Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए बात करने वाले हैं हम जो हमारे होम एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। और हाल ही में 11th फिजिक्स के लिए तो जो 11th फिजिक्स का पेपर आता है, मैं आपको बताऊं तो 60 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। कितने का? 60 नंबर का पेपर आता है। और उसमें से क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो 90% 99% पूछी जाती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। लगभग ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप अगर तैयार करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 100% कि आप 11th फिजिक्स में कभी फेल नहीं हो सकते एनुअल एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए होली का टाइम है, तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, और सभी स्टूडेंट्स के परिवार वालों को, स्टूडेंट्स को भी। तो हैप्पी होली। और साथ में अब बात करने वाले देखिए फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर से देखिए अब दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं हमेशा। क्या क्या? एक तो इंटेंसिटी पूछी जाती है कि इंटेंसिटी कितनी होती है। जो 4 मूल बल हैं, 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, ठीक है, इनकी जो आपस में तीव्रताओं का रेशियो है वो कितना है। और इनको आप आरोही और अवरोही क्रम में याद रख सकते हैं कि कौन सबसे दुर्बल है, कौन प्रबल है, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड, श्यानता गुणांक, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक, और दाब, शक्ति, ठीक है। और आप और ले सकते हैं साथ में चलिए शक्ति के बाद आप एक गुणांक लीजिए, गैस निकाल ले लीजिए, ठीक है। एक होता बोल्ट्जमैन या ना बोल्ट्जमैन। तो इस तरह से लगभग ये हो गए 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक होता है आप ले लीजिए जड़त्वागम ले लीजिए, जड़त्वागम का नाम आ रहा है, ऊर्जा ले लीजिए, ठीक है, ऊर्जा ले लीजिए। और देखिए तबीयत खराब चल रही है तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा बीच बीच में आपको। तो ये कार्य है, ये आपको ये बीमारियाँ याद करनी है इनकी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इन्हीं से अधिकांशतः बीमारियाँ आती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए डायमेंशंस का यूज है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या क्या? जैसे आपने पढ़ा होगा 1 जूल को अग्र में बदलना, ठीक है, जूल को अग्र में, न्यूटन को डाइन में, ठीक है, न्यूटन को डाइन में। आप ये क्वेश्चन देखिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, वो जिनको ये वीडियो मिल रही है मेरी, जिनको अपलोड होने के बाद प्राप्त होगी, तो कंपलसरी बोल रहा हूँ कि आप जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ये तैयार करके चलिए, 100% आपको मिलेगा। ये 2 ये हो गए। इसका सेकंड यूज में आप देखिए जो समन्वय स्थापित करने के लिए आता है, उसमें से एक T = 2 पाई रूट m/k, ठीक है। और एक T = 2 पाई रूट L/g, ये इम्पोर्टेंट है। और एक वॉन डेर वाल गैस समीकरण है P + A/b², P - b = RT। इसमें से A और B, जो A और B हैं, V - b है, सॉरी, V - b, तो A और B की डायमेंशंस निकालने के लिए आता है। तो ये आप तैयार रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि देखिए आगे चैप्टर्स में आते हैं। तो
देखिए एक इसमें एरर भी है। एरर जो टॉपिक है उसमें क्या होता है कि एरर से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है आपके में, आपको वो एग्जाम्पल बिल्कुल तैयार करना है। पेंडुलम का क्वेश्चन है पेंडुलम का 2.65 करके 5 प्रेडिक्शन उसके दे रखे हैं, एक वो एग्जाम्पल है। आप वो NCERT में एग्जाम्पल है उसको जरूर तैयार करें, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड चैप्टर में। तो थर्ड चैप्टर में ज़्यादा कुछ ऐसे उसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन उसमें से भी जो अलग और चीज़ है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। तो ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। चलिए, तो थर्ड चैप्टर से आप नोट करिएगा कलन विधि से गति की समीकरण। ठीक है, कलन विधि से गति की समीकरण। और एक क्वेश्चन आता है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। स्थिति सदिश से वेग और एक्सप्रेशन निकालना 2 नंबर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और इसमें दिया होगा टी बराबर, आपको कुछ टाइम दे दिया होगा 2 सेकंड 5 सेकंड इस तरह से करके इस पर पढ़ने वेग का मान निकालिए। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है। ठीक, और छोटी छोटी डेफिनेशन है इसमें, जैसे औसत वेग और औसत चाल में अंतर बताइए, तो इसको भी आप याद करेंगे। औसत वेग औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, फोर्थ चैप्टर में आते हैं। तो एक तो देखिए समांतर चतुर्भुज नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, और इसके अलावा आप इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जो है तो उसके न्यूमेरिकल्स, जैसे देखिए क्या क्या था, नाव वाले क्वेश्चन थे, सॉरी हाँ नाव वाला था, एक नाव और बंदरगाह का। ठीक है, एक वर्षा और स्त्री का है ना, कि वो छाता किस दिशा में लगाएगी किस दिशा में नहीं लगाएगी। एक इसी चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है बंदर वाला। दो ए और बी, दो रेलगाड़ियाँ हैं समांतर पटरी पर चल रही हैं एक दूसरे की दिशा में, और उस पर एक बंदर क्या है गतिमान है। तो वो वाला न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कौन से चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का। और फोर्थ चैप्टर में और देखें आप तो कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको आप नोटिस कर सकते हैं। तो उसमें से मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के, उनमें आप जितने भी रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन हैं आप तैयार करें, वे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अधिकांश रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है या अपेक्षित वेग पूछा जाता है, गारंटी है 100% पूछा जाता है। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर से बात करते हैं। तो फिफ्थ चैप्टर में आता है, क्या आता है, देखिए फिफ्थ चैप्टर में बात करते हैं। तो देखिए फोर्थ चैप्टर में एक चीज़ रहेगी प्रक्षेप पेय। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपने में 5 नंबर तो कंपलसरी देता ही देता है। अब प्रक्षेप पेय में देखिए क्या क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, जो पथ है परवलयाकार होता है, परवलयाकार। ठीक है, और फिर ऊंचाई है, क्षैतिज परास है, समय है, उड्डयन काल जिसको बोलते हैं। ये 4 टॉपिक हैं जिनको आपको तैयार करना होगा। ठीक है, इनसे या तो प्रक्षेप का परवलयाकार के साथ साथ एक किसी पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है या इसको सिद्ध करा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है यहाँ से। और ये अब फिफ्थ चैप्टर में, तो देखिए फिफ्थ चैप्टर में है आप घर्षण की सीमांत घर्षण की सीमा या स्थैतिक घर्षण की सीमा, स्थैतिक घर्षण की सीमा याद कीजिए आप। ठीक है, स्थैतिक घर्षण की सीमा याद कीजिए। और
गति के नियम जैसे देखिए वो टॉपिक से हट चुके हैं तो उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। तो आप 5th चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप घर्षण जो टॉपिक है घर्षण, ठीक है, लोटनी घर्षण वगैरह है, ठीक है। और उसमें एक आती है कि वृत्ताकार ढलान वाली सड़क को वृत्ताकार और उस पर क्या हो कार की गति करने की शर्त है कि इस तरह से ढालू सड़क हो उस पर कोई कार मुड़ रही हो तो उसके लिए गति करने की शर्त है, ठीक है। आप उसको तैयार कीजिए। और एक साइकिल सवार के मुड़ने की है मोड़ पर उसको तैयार कर लीजिए, ठीक। और घर्षण कोण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घर्षण कोण की परिभाषा, ठीक है, घर्षण कोण। और इसका न्यूमेरिकल आप देख लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल्स पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आती है देखिए, लेकिन मैं थ्योरेटिकल पार्ट अपना बता दे रहा हूँ कि आप तो आराम से फिजिक्स में पास हो सकते हैं, ठीक है। अब आइए अब 6th चैप्टर में ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में, ठीक है। तो कार्य की परिभाषा, ऊर्जा की परिभाषा और शक्ति की परिभाषा, ठीक है। ये 3 परिभाषाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति की परिभाषा के बाद आपको क्या करना है कि इसमें कार्य, ऊर्जा किरणें हैं, कार्य, ऊर्जा किरणें, ये आपको तैयार करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 नंबर की, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर की। ये आएगी ही आएगी इस बार, आप ये समझ के चलिए 100%, ठीक है। और इसके अलावा 1 जूल की परिभाषा, ठीक है, 1 जूल की परिभाषा आप तैयार कीजिए। और चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए ये वीडियो उनके लिए लाभदायक ज़्यादा है जो जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया या जो वीडियो से हमारे साथ टच में नहीं रहे या जो जिनका कोई से संपर्क नहीं हो पाया है ज़्यादा, तो उनको केवल इस क्लास से नेक्स्ट क्लासेस में जाने के लिए कि फिजिक्स में ना रुके, उनके लिए वीडियो है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना जो इस तरह से रिलेटेड हो। 7वें चैप्टर की बात करते हैं, घूर्णन गति वाला जो चैप्टर है। तो देखिए इसमें देखिए एक क्वेश्चन छूट गया अभिकेंद्र त्वरण का, ठीक है, अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल, ठीक है। अपकेंद्र भी होता है एक अपकेंद्र बल। इन तीनों को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। और आपको वो भी ध्यान रखना है कि रेखीय वेग, कोणीय वेग में संबंध, ठीक है, और त्वरण में भी, ठीक, और कोणीय संवेग, बलाघूर्ण संबंध। देखिए छोटे इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोणीय संवेग, बलाघूर्ण संबंध, और इसी का संबंध आता है जड़त्व आघूर्ण के साथ, और इन दोनों का रिलेशन भी। ये जो रिलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 2 नंबर में आपको लगभग मिलेंगे कंपलसरी, शायद 2 रिलेशन आपको मिले, ठीक है। और इनमें से भी एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको छद्म बल भी जानते हैं आप, केंद्र बल को छद्म बल के नाम से भी जानते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ 7वें चैप्टर से है और इसमें 2 फिल्में हैं, एक लंबवत अक्षों की फिल्म, समांतर अक्षों की फिल्म, ठीक है। आप तैयार इनमें से तैयार कीजिएगा ये चीज़। तो इनमें से हो सकता है एक आ जाए, कोई सी भी 100%, ठीक है। तो आपको इन फिल्मों में से जड़त्व आघूर्ण संबंधी फिल्में हैं, लंबवत अक्षों के और समांतर अक्षों के आप तैयार कीजिएगा जरूर, ठीक है। आगे देखिए 8वें चैप्टर पे आते हैं। 8वें चैप्टर पे आते हैं तो 8वें चैप्टर पे क्या मिलेगा? 8वें चैप्टर पे आपको मिलेगा सबसे पहले तो गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। दूसरा त्वरण,
ठीक है। और इसके बाद पलायन वेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को, और भारहीनता, ठीक है। आप इन चैप्टर से ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये तैयार करेंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पार्टीशन है इस चैप्टर का, आप इनमें से ये जरूर तैयार करेंगे, आपको इनमें से काफ़ी कुछ मिलेगा, ठीक है। अब बात करते, देखिए सेकेंड बुक से, देखिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए बर्नौली प्रमेय, बर्नौली प्रमेय, ठीक है। सेकेंड इसी के साथ टोरिशेली प्रमेय, टोरिशेली प्रमेय। थर्ड देखिए ये 2020-21 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 11th फिजिक्स का, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। टोरिशेली प्रमेय हो गई। बर्नौली प्रमेय की एप्लीकेशन, जैसे मैगन्स प्रभाव है, ठीक है। एप्लीकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, मैगन्स प्रभाव है, ठीक है। एरोफाइल आकृति है, किसी बूंद का जो है, सॉरी बूंद का उस पर, सॉरी बूंद का नाम है, किसी गेंद का फव्वारे पर नाचना, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो सारे इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और जो देखिए मैं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि स्टील का एक प्रत्यास्था गुणांक, स्टील का जो यंग प्रत्यास्था गुणांक है, कह सकते हैं आपकी प्रत्यास्था गुणांक है, वो अदर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, क्यों? तो एक क्वेश्चन है ऐसा, स्टील का जो इलास्टिसिटी वाला कॉन्स्टेंट है वो ज़्यादा होता है, क्यों, कैसे, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे और इन चैप्टर से बात हम करें तो जितने भी, जैसे देखिए जो इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए होंगे आपके, जैसे देखिए पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण है, पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण है, ठीक है। तो आप इनसे क्या कीजिएगा, इनसे छोटे छोटे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको इनको पता है, तो पृष्ठ तनाव और स्पर्श कोण याद तो करेंगे, साथ में इनके वो भी याद करेंगे कि देखिए पृष्ठ तनाव पर विलेयता का क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला रहे हैं तो क्या होगा, कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों, इस तरह के क्वेश्चन, कि जो जल है वो कांच को भिगो देता, पारा नहीं भिगोता, इस तरह के जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कहाँ आएंगे, इस तरह यहाँ आएंगे। और इस तरह के बेसिक क्वेश्चन की मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं, मैंने इन सब क्वेश्चनों के आंसर उसमें दे रखे हैं, ठीक है। और आगे बात करते हैं, तो यहाँ देखिए वेंटूरी मापी भी है, वेंटूरी मापी, ठीक है। और थर्मोडायनामिक्स में हम आते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में देखिए विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ठीक है। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कंपलसरी इनसे पूछा जाता है कुछ ना कुछ, निश्चित है, ठीक है। और चलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बहुत जो रियल बिल्कुल आएंगे ही आएंगे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए एक ऊष्मागति का प्रथम नियम, फर्स्ट नियम, प्रथम नियम, ठीक है। समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य, ठीक है। और कार्नोट चक्र, ठीक है।
कार्नोट चक्र से अलग बात अब हम करें तो आप ये ले लीजिए कि देखिए आदर्श गैस समीकरण, सॉरी उसको छोड़िए, अब ऐसे लिखिए Cp माइनस Cv बराबर R, सबसे इम्पोर्टेंट 3 नंबर का मेयर सूत्र जो होता है, ठीक है। Cp माइनस Cv बराबर R, और चलिए आदर्श गैस लिख लीजिए आप। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें जैसे इसके नियम हैं, जैसे चार्ल्स का और बायस का नियम है, वो अलग से भी लिखने के लिए आ सकता है। जरूर नहीं आदर्श गैस आ जाए, चार्ल्स का बायस का नियम भी आ सकता है, ठीक है। और फिर आ जाइए आप SHM वाले भाग में आ जाइए आप। तो SHM वाले भाग में अब आइए सरल दोलक तत्काल कैपेसिटी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और खुला ओपन पाइप, ठीक है। और प्रगामी या अप्रगामी तरंग का बनना, ये इतनी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग शॉर्ट और सब चीज़ों में मिलेंगे क्वेश्चंस। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा हैं कि आप इनको तैयार ना कर सको। और आप ये मान के चलिए कि लगभग 60 में से 60 नंबर का पेपर मैंने बोला आपका, 60 में से 40 नंबर, तो मैं कह सकता हूँ कि 40 नंबर 100% आएंगे इसमें से। 40 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे। आप 40 में से कितना सही करते हैं वो आपके ऊपर है। तो आई होप कि आपको वीडियो के जो क्वेश्चन हो वो पसंद आए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक, थैंक यू फॉर, और आपको आगे के लिए अभी से शुभकामनाएं कि आप 12th क्लासेज में अब आगे में। थैंक यू।